अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यासिर पीरज़ादा। आइए चलते हैं खबरों की जानिब। ईरान के बाद इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान। नेतन्याहू ने गलती की तो क्या जवाब मिलेगा? सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने इंकशाफ कर दिया। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। क्या वो पाकिस्तान के साथ भी कोई पंगा ले सकता है? पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए? अगर इसराइल ने पाकिस्तान के साथ कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो कैसा जवाब दिया जाएगा? हामिद मीर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। हुकूमत को अहम मशवरा भी दे दिया। इसराइल के ईरान पर हमले ने हालात कशीदा कर दिए। इस सूरत में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने मशवरा दे दिया। कहा, इसराइल के ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान को खामोश नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। इन्होंने कहा कि इसराइल ने पाकिस्तान को एटमी धमाकों से रोकने के लिए भारत के रास्ते पाकिस्तान की एटमी तंसीबात पर हमले का मंसूबा बनाया था, जिसे नाकाम बनाकर एटमी धमाके किए गए थे। हामिद मीर ने कहा कि अगर नेतन्याहू या इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश भी की तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा और फिर पाकिस्तान इसका वो हाल करेगा कि इसराइल सिफाए हस्ती पर मौजूद नहीं रहेगा। पाकिस्तान को चाहिए कि अब वो खामोश ना रहे और ईरान की सपोर्ट करके इसराइल को सबक सिखाए। हामिद मीर ने कहा कि अगर इसराइल ने जारहियत जारी रखी तो फिर पूरे खिते में इसके असरात नजर आएंगे और इंतहा पसंद भी इसका फायदा उठाएंगे। हामिद मीर ने कहा कि नेतन्याहू हर तरफ जारहियत तो कर रहा है, लेकिन वो पहले ही बहुत नुकसान उठा चुका है। अगर जंग बढ़ी तो इसराइल को मजीद नुकसान होगा। इन्होंने कहा, इसराइली वारदात का एक पहलू सियासत भी है, क्योंकि इसराइली पार्लियामेंट को तहलील करके नए इंतखाबात का मुतालबा भी किया जा रहा था। खबर ये भी है कि नेतन्याहू ने इस वजह से जंग छेड़कर बहाना बना लिया कि वो ईरान से जंग लड़ रहा है, इसलिए अभी इलेक्शन नहीं कराए जा सकते हैं, लेकिन इसका दबाव भी नेतन्याहू पर होगा।